जय हिंद फ्रेंड्स, greetings of the day. Friends, welcome back to my YouTube channel Sundar Sukhi Pathshala. Yeah, the friends, you know well, today's our new topic is active voice, passive voice. What is the active voice? Active voice in the sense, the sentence in which subject is man. The sentence in which subject is man means we can say the sentence start from subject. Subject like that, Ram is not eating food means Ram खाना नहीं खा रहा है. In this sentence, doer is Ram. Doer is Ram. Whenever we convert into passive voice, that time, my dear friends, the main point is object. Means we can say passive voice is always start or begin from object. From object. Ram is not eating food. तो क्या कहेंगे? Food is not eating by Ram. Okay, तो ये ऐसा ही इसका बनता है. राम इज नॉट, फूड इज नॉट बीइंग ईटन बाय राम. माय डियर फ्रेंड्स, टुडेज आवर टॉपिक इज एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस को आपको पता है क्या बोलते हैं? क्रमवाच्य बोलते हैं. क्रम का कृतवाच्य बोलते हैं. कृत का मतलब होता है जिसमें कर्ता मुख्य होता है, और पैसिव वॉइस का मतलब होता है जिसमें क्या होता है? क्रमवाच्य. पैसिव वॉइस का मतलब होता है क्रमवाच्य, और एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कृतवाच्य. कृत का मतलब होता है जिसमें कर्ता मुख्य होता है, सब्जेक्ट मुख्य होता है. पैसिव वॉइस का मतलब होता है जिसमें क्रम मुख्य होता है. आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं, और इसके अंदर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कवर कर सकते हो. ओनली आप नोट हटा दीजिएगा, ऑटोमेटिकली वो कौन सा हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा. डज शी नॉट रीड बुक्स? डज शी नॉट रीड बुक्स. आपको पता, पहला एग्जांपल देखो, डज शी नॉट रीड बुक, क्या वो किताबें नहीं पढ़ती है? अब जब भी हम डूडज को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो डूडज कन्वर्ट हो जाते हैं इज आर एम में. किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? इज आर एम. दोस्तों, इज आर एम ने हमारे पहले वाली वीडियो में मिस्टेक कर दी थी, हम ध्यान नहीं दे पाए, तो आपको अब ध्यान देने की जरूरत है. डूडज हमेशा कन्वर्ट होते हैं इज आर एम में. डज शी नॉट रीड बुक, क्या वह किताब नहीं पढ़ती है? अब देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो तो आपको पता ही है. WH वर्ड प्लस डूडज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क होता है. टेंस वाली वीडियोज में आप जाके देख लीजिए. पैसिव वॉइस का फॉर्मूला आई हैव रिटन हियर. नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज व्हाट इट इज. WH वर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट फ्रॉम WH वर्ड प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. मीन्स WH वर्ड प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस subject plus question mark means we can say end of this sentence we got question mark. क्या आता है? question mark. तो सबसे पहले क्या आएगा? WH word. क्या आएगा? WH word. WH word के बाद में क्या आएगा? is rm किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? किसमें हो जाएगा? is rm में. do does किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? is rm में. उसके बाद में हम सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे? ऑब्जेक्ट से करेंगे. किससे करेंगे? ऑब्जेक्ट. ओके, मुझे इसमें बताओ ऑब्जेक्ट क्या है? मोहित बताओ ऑब्जेक्ट क्या है इसमें. तो फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर V3 आएगा, फिर बाय आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क. व्हाट इज ऑब्जेक्ट? बुक्स. अरे मोहित तो पढ़ता है भाई, बहुत ध्यान देता है. चलो अच्छी बात है, मोहित अच्छा बच्चा बन रहा है. ठीक है, तो मोहित ने बताया सर बुक्स क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है. तो हम सबसे पहले दोस्तों, आपको पता है बुक्स यहाँ पे प्लुरल है, सिंगुलर है. देखिए, बुक होती तो सिंगुलर होता है, लेकिन बुक के आगे एस लगा हुआ है तो ये बन गया हमारा प्लुरल. क्या बन गया? प्लुरल. और जब प्लुरल के साथ प्लुरल ऑब्जेक्ट हो तो इसकी शुरुआत होगी आर से. किससे होगी? आर से. तो सबसे पहले डज शी नॉट रीड बुक्स, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे WH वर्ड. अब इसमें WH वर्ड नहीं है तो हम WH वर्ड को छोड़ देंगे, वी लीव इट. ओके, नेक्स्ट इज आर एम. इज आर एम में से आपको पता है किसके साथ क्या आता है? इज का यूज आता है किसके साथ? इसका यूज आता है ही सी इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ. और आर का यूज होता है आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन. आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन. प्लूरल नाउन क्या होता है दोस्तों? प्लूरल नाउन वह नाउन होता है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों की बात होती हो. इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? जो जैसे इसमें बुक्स आ गया, ठीक है, और वर्ब क्या हुआ? रीड. देन V3. V3 का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म. आगे बाय, आगे सब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क. तो पहला एग्जांपल हम देखते हैं. डज शी नॉट रीड बुक्स? डज शी नॉट रीड बुक्स. आप इसको ये भी बोल सकते हो, डज शी नॉट रीड द बुक्स भी बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है. आपको पता है कौन सी वाली बुक्स है तो आप डज शी नॉट रीड द बुक्स बोल सकते हैं, और एंड ऑफ द सेंटेंस यू कैन पुट क्वेश्चन मार्क.
अब इसका पहला जो शुरुआत होगी, इसकी शुरुआत होगी आर, किससे होगी? आर। आर क्या है? आर इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। आर बुक्स नॉट रेड बाय हर, क्या किताबें उसके द्वारा नहीं पढ़ी जाती है? आर बुक्स, क्या किताबें, क्या बुक्स नॉट नहीं, रीड बाय हर उसके द्वारा नहीं पढ़ी जाती है। अब इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा दोस्तों रीड का, यहाँ पे रेड होगा, क्या होगा? रेड। ओके, तो इसको बोलेंगे आर बुक्स नॉट रेड बाय हर, क्या उसके द्वारा किताबें नहीं पढ़ी जाती है? यस। देखिए आर आ जाएगा, WH वर्ड में से आर आ गया, देन आप लगाना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? बुक्स। क्या है? बुक्स। उसके बाद में क्या आएगा? नोट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? नोट। इसमें नोट आ जाएगा, ये नोट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। देखिए आर बुक्स नॉट रेड बाय हर, उसके द्वारा किताबें नहीं पढ़ी जाती है। नेक्स्ट देखिए, डू दे नॉट प्ले फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं? दोस्तों फुटबॉल कितनी है? एक है। एक के साथ किसका यूज होता है? इज का। तो क्या लिखेंगे आप? व्हाट विल यू राइट हियर? इज। क्या लिखेंगे? इज। इज फुटबॉल नॉट, इज फुटबॉल नॉट प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, इज फुटबॉल नॉट प्लेड बाय देम, क्या उसके द्वारा क्या नहीं खेला जाता है? फुटबॉल नहीं खेला जाता है। इज फुटबॉल, क्या फुटबॉल उसके द्वारा नहीं खेली जाती है? इज फुटबॉल नॉट प्लेड बाय देम, इज फुटबॉल नॉट प्लेड बाय देम, इज फुटबॉल नॉट प्लेड बाय देम, क्या फुटबॉल उसके द्वारा नहीं खेली जाती है। दोस्तों आपको पता है इज आर एम किस में चेंज हो जाता है? डू डज किस में चेंज हो जाता है? इज आर एम में। और आपको पता है, नेक्स्ट एग्जांपल दीजिए, डू यू नॉट ईट ब्रेकफास्ट डेली? डू यू नॉट ईट ब्रेकफास्ट, क्या आप सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं रोज? क्या आप प्रतिदिन सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं? डू यू नॉट ईट, क्या तुम नहीं खाते हो ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता डेली, रोज? डू यू नॉट ईट ब्रेकफास्ट डेली, क्या तुम सुबह का नाश्ता रोज नहीं करते हो? तो इसको लिखेंगे इज ब्रेकफास्ट नॉट ईटन बाय यू डेली। क्या लिखेंगे? सबसे पहले मुझे बताइए इसमें क्या है? ब्रेकफास्ट क्या हुआ दोस्तों यहाँ ब्रेकफास्ट जो हुआ ना वो हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट। क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। ब्रेकफास्ट एक होता है और जब ब्रेकफास्ट की बात होती है तो एक के साथ इसका यूज होता है, इज ब्रेकफास्ट फॉर्मूले में से नॉट ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय यू आपके द्वारा डेली क्वेश्चन मार्क। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू अंडरस्टैंड प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जीवन में आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। ओके नेक्स्ट, इज ब्रेकफास्ट नॉट ईटन बाय यू डेली, क्या आपके द्वारा खाना नहीं खाया जाता? अब मुझे एक चीज बताइए, डू यू नॉट ईट डिनर डेली, क्या आप रोज डिनर नहीं खाते हैं? अब इसकी शुरुआत किससे होगी? डिनर का मतलब क्या होता है? शाम का भोजन होता है। डिनर का मतलब शाम का होता है, ब्रेकफास्ट का मतलब सुबह का भोजन होता है या नाश्ता होता है, जो भी होता है। ठीक है, तो इज डिनर नॉट ईटन बाय यू डेली, क्या आपके द्वारा डिनर रोज नहीं किया जाता है? व्हाई डज ही नॉट हेल्प यू? दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 4 व्हाई, इसमें WH वर्ड आया है और WH वर्ड क्या होता है? WH वर्ड वह वर्ड होता है जिसकी शुरुआत किससे होती है? WH वर्ड से होती है। तो वाई को कहते हैं क्यों? डज ही नॉट हेल्प यू, वो आपकी सहायता क्यों नहीं करता है? वो आपकी सहायता क्यों नहीं करता? वाई डज ही नॉट हेल्प यू, वो आपकी सहायता क्यों नहीं करता है? तो इसको आप लिखेंगे दोस्तों, देखिए वाई और यहाँ पे जो जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है? हेल्प। ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है? हेल्प। वाई इज हेल्प नॉट गिवन बाय हिम, यानी उसके द्वारा सहायता क्यों नहीं की जाती है? वाई इज हेल्प नॉट गिवन बाय हिम, उसके द्वारा सहायता क्यों नहीं की जाती है? अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या हुआ? हेल्प हो गया, तो क्या लिखेंगे? वाई, वाई आ गया और हेल्प के साथ एक है तो इज आ गया, वाई इज हेल्प, ऑब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया और गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब करने को क्या कहते हैं? गिवन हो गया, वाई इज हेल्प नॉट गिवन बाय, उसके द्वारा सहायता क्यों नहीं की जाती है? नेक्स्ट देखिए,
Why do they not go every weekend? Why do they? क्यों नहीं जाते हैं वे? Why do they? वे क्यों नहीं जाते हैं? Why do they not go? वे क्यों नहीं जाते हैं? Every weekend, हर सप्ताह के अंत में, प्रत्येक सप्ताह के अंत में वे क्यों नहीं जाते हैं? Why do they not go every weekend? My dear friends, you know well, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है. Why do they? Where are trips not taken by them every weekend? इसका कुछ मैंने अलग घुमा के लिखा है. Why do they not go every weekend? वो every weekend सप्ताह के अंत में क्यों नहीं जाते हैं? अब इसको आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसको आप बना सकते हैं Where are trips not taken by them? Where यानी ट्रिप्स कहाँ नहीं होती है? नॉट टेकन, उनके द्वारा ट्रिप्स क्यों नहीं होती है? बाय देम एवरी वीकेंड, यानी उनके द्वारा एवरी वीकेंड ट्रिप्स क्यों नहीं होती है? अब इसमें आप मुझे एक चीज बताइए, WH वर्ड आ गया और ट्रिप, और यहाँ पे क्या है? व्हाई डू दे नॉट गो, और जाने को क्या कहेंगे? जाने को कहेंगे गो। और लेकिन हमें यहाँ जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है बाहर यात्रा पे, ट्रैवल पे या ट्रिप पे या जो भी है, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं वेयर आर ट्रिप्स नॉट टेकन, वहां आपसे ट्रिप्स क्यों नहीं की जाती है? और आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो वाई, अब आगे क्या आएगा? ट्रिप ही आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ऑब्जेक्ट तो अपन को क्रिएट करना पड़ेगा। तो वाई इज, अगर ट्रिप लगाएंगे तो एक, और ट्रिप्स लगाएंगे तो आर, वाई आर ट्रिप्स नॉट टेकन बाय देम एवरी वीकेंड। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू अंडरस्टैंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड गो अहेड, आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट, हाउ डज शी नॉट नो द आंसर? वह क्वेश्चन, वह आंसर कैसे नहीं जानती है? हाउ डज, कैसे, सी फीमेल की बात हो रही है और डज सिंगुलर नाउन के साथ है, नॉट नहीं, नो द आंसर, वह आंसर क्यों नहीं जानती है? अब सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए, हाउ का क्या हो जाएगा? हाउ का हो जाएगा हाउ, और आंसर जो है, आंसर एक आंसर की बात हो रही है, आंसर चाहे 10 पेज का हो या 5 पेज का, एक आंसर की बात हो रही है। और जब एक आंसर की बात होती है तो इज का यूज होगा, किसका होगा? इज। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हाउ इज द आंसर, हाउ इज द आंसर, यहाँ पे आएगा नॉट, हाउ इज द आंसर नॉट, और नो की थर्ड फॉर्म नॉन, हाउ इज द आंसर नॉट नॉन बाय हर। इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? हर में। किस में कर देंगे? हर में। हाउ इज द आंसर, देखिए दोस्तों, हाउ इज ऑब्जेक्ट आ गया, द आंसर नॉट आ गया क्योंकि नेगेटिव की बात हो रही है, और V3 का मतलब हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? नो। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? नो। नो को कहते हैं जानना। हाउ इज द आंसर नॉट नो, नॉट, और नो को कहेंगे नॉन। हाउ इज द आंसर नॉट नॉन बाय हर, बाय हर। अब हर को क्या कहेंगे? सी को हर में कन्वर्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट देखिए, व्हाई डज नॉट कॉल यू रेगुलरली, या हु डज नॉट कॉल यू रेगुलरली, आपको रेगुलरली फोन कौन नहीं करता है या कौन नहीं बुलाता? हु डज नॉट कॉल यू रेगुलरली, आपको कौन रेगुलर कॉल नहीं करता है? तो हु को क्या क्या कहेंगे? हु कहेंगे। और हु इज नॉट कॉल्ड यू, ये देखिए हु इज, अब इसमें दोस्तों क्या है? इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारे पास नहीं है। क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं हु इज नॉट कॉल्ड, आप किसके द्वारा आपको फोन नहीं किया जाता? बाय यू रेगुलरली, आपको कौन रेगुलरली फोन नहीं करता है? अब ये तो आपके एग्जाम्पल हो गए। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मैं खाना नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट फूड, आई डू नॉट ईट फूड। अब इसको आप बताइए रेशियो इसमें कैसे बनाएंगे? अब मैं आपको यहाँ लिख रहा हूं, मैं खाना नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट फूड, फुल स्टॉप आ गया। अब देखिए सबसे पहले ये तो हो गया आपका एक्टिव वॉइस, क्या हो गया? एक्टिव वॉइस। रेशियो इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले आएगा फूड इज नॉट ईटन बाय मी, ये आ जाएगा। देखिए फूड इज नॉट ईटन बाय मी, आई किस में कन्वर्ट हुआ?
आई हुआ दोस्तों मी में, आई हुआ मी में, फूड इज नॉट ईटन बाय मी। अब देखिए, अब इसको अपन उसमें कन्वर्ट करते हैं, व्हाई डू यू नॉट ईट फूड, इसमें करो, ये आ गया आपका पैसिव वॉइस। अब नेक्स्ट देखिए, व्हाई डू यू नॉट ईटन, व्हाई डू यू नॉट ईट फूड, व्हाई डू यू नॉट ईट, व्हाई डू यू नॉट ईट फूड। इसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और जब क्वेश्चन की बात होती है तो आपको पता पैसिव वॉइस में जब बनाते हैं डूडज किस में कन्वर्ट होता है, इज आर एम में। किस में होता है, इज आर एम में। तो वाई का वाई हो जाएगा, वाई का वाई हो जाएगा, वाई का वाई, वाई, और फूड को कहते हैं एक, फूड के साथ एक सिंगुलर नाउन की बात होती है, वाई इज फूड, वाई इज फूड। आगे क्या आ रहा है, वाई इज फूड, वाई इज फूड, वाई इज फूड, ऑब्जेक्ट आ गया, और आगे आ जाएगा नॉट, वाई इज फूड नॉट, वाई इज फूड नॉट, आगे आ जाएगा इटन, वाई इज फूड नॉट इटन, आगे क्या हो जाएगा बाय, और यू को हो जाएगा यू। आई होप यू अंडरस्टैंड। वाई डू यू नॉट ईट फूड, आप खाना क्यों नहीं खाते हो, इसको पैसिव वॉइस में बनाते समय क्या आएगा, वाई इज फूड नॉट ईटन बाय यू, वाई इज फूड नॉट ईटन बाय यू, आपके द्वारा खाना क्यों नहीं खाया जाता, आपके द्वारा खाना क्यों नहीं खाया जाता, वाई इज फूड नॉट ईटन बाय यू, उसके द्वारा खाना, वह, अगर मैं कहूँ राम, वाई डज राम नॉट ईट फूड, तो दोस्तों आपको पता है वाई डज राम, वाई डज राम नॉट ईट फूड, वाई डू यू नॉट ईट फूड, आप खाना क्यों नहीं खाते हो, वाई इज फूड नॉट ईटन बाय यू, आप खाना, देखिए वाई इज फूड नॉट ईटन बाय यू, आपके द्वारा खाना क्यों नहीं खाया जाता। अब यहाँ पे देखिए वाई डू यू नॉट ईट फूड, आप खाना क्यों नहीं खाते हैं। सबसे पहले देखिए वाई डज राम नॉट ईट फूड, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या कहेंगे, वाई इज राम, वाई इज फूड नॉट ईटन बाय राम, वाई इज फूड नॉट ईटन बाय राम, आपके राम के द्वारा खाना क्यों नहीं खाया जाता है। दोस्तों तबीयत थोड़ी सी बहुत ही नाजुक चल रही है, तो आज की क्लास का हम यहीं एंड करते हैं, और बने रहिए, लगे रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।